क्यों मेरे को आज 15 दिन हो गए हैं तो मैं कहीं जा पानी आ जाए ज़्यादा मैं पजामा कंधे पे रख लेता हूँ और पानी में चल पड़ता हूँ। मेरे को क्या, मैं तो किसान हूँ। कांग्रेस के टिकटार्थी अब की बार काफी हो रहे हैं जी। गुला चिकन पूर्व विधायक है कुलवंत बाजीगर, उनके बारे में कुछ कहना चाहोगे आप? ये आदमी मेरे लेवल के नहीं है। जी। जो मेरे लेवल का आदमी नहीं है मैं उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। दुष्यंत चौटाला का एक बयान आया, उन्होंने कहा कि 100% जहाँ पे नुकसान है उनको 15,000 पर एकड़ के हिसाब से दिया जाएगा। अब जब दिया जाएगा पता लगेगा ना। अभी तक तो गिरदावरी भी नहीं हुई। गिरदावरी करेंगे यहाँ तो पहले, और गिरदावरी जिस टाइम इन्होंने करनी है उस टाइम क्या करेंगे लोग। अब हिम्मत नहीं हारते। अब लोग कोई रिश्तेदारी में से कोई कहीं से पौध पौध ला के अपनी पौध बोलेगा और फिर उन खेतों में जीरी लगी होएगी। अगर पटवारी या कानून को या और कोई कर्मचारी मौके पे जाएगा तो वहाँ पर जीरी लगी होएगी। फिर ये लोग कहेंगे कि इसमें तो जीरी लगी हुई है तो जीरी मरी नहीं है। किस चीज़ का खराबा दें? उल्टा और कम का, एक तो हमारा नुकसान हो गया, एक हमें दोषी करार देंगे, हमें दो वो कहेंगे कि ये झूठ बोल रहे हैं। तो इसका फैसला कौन करेगा? जजपा विधायक का थप्पड़ कांड तो आपको याद ही होगा, उसके बावजूद जो ग्रामीण है उन पे मुकदमे दर्ज किए गए। आप कैसे देखते हो इस पूरे प्रकरण को? आज मेरे को 15 दिन हो गए। मैं हर डेरे में जा रहा हूँ, हर गाँव में जा रहा हूँ, कहीं ट्रैक्टर पे जा रहा हूँ, कहीं मोटरसाइकिल पे जा रहा हूँ, कहीं रवि तारा वाली कहीं दिखा है, कहीं है वो। इस करके ऐसे आदमी का नाम ही लेना है मेरे लिए तो ठीक नहीं है, क्योंकि वो मेरे लेवल का आदमी नहीं। मैं इस करके उनका नाम लेना। रणदीप सिंह है, रणदीप जो है कांग्रेस का आदमी है, कांग्रेस का है, नेता है। वो एक दिन आया था 2 घंटे के लिए। उसने एक थोड़ा सा टाइम तो लालपुर और वो हेमू माजरा सड़क पे खड़ा होके, और दूसरा उसने डंडोता बोपर पे नहर के वो उस सड़क पे खड़े होके तो वहाँ बयान दे के चला। उसके बाद वो आया नहीं। नमस्कार दोस्तों, चीका के बाढ़ग्रस्त एरिया में है और मेरे साथ कांग्रेस नेता दिलूराम बाजीगर जी हैं। जी स्वागत है आपका पहले दायर न्यूज़। थैंक यू। बाढ़ग्रस्त का एरिया का दौरा कर रहे हो, क्या कुछ हालात हैं जी? हालात बहुत बुरे हैं जी। सारी किसानों की फसल जितनी थी वो लगभग सारी मारी गई। जी। किसी गांव में कोई बची नहीं। कितना नुकसान आप मानते हो? नुकसान का तो कोई अंदाजा ही नहीं। हजारों एकड़ ज़मीन जो फसल था लोगों ने लगा के, खाद भी पूरी डाल दी थी, दवाई भी डाल दी थी, लुवाई भी दे दी थी, और सारा कुछ एक किले में कम से कम 20,000 से लेके 25,000 रुपये तक का खर्चा हो गया था। तो किसानों ने तो बिल्कुल सारा काम अपना पूरा कर लिया था। अभी आपदा पड़ी ऊपर से, इसके बारे में किसी को पता ही नहीं था। लेकिन जितना पानी जल के बरस आया है ऊपर से पंजाब की तरफ से, इतना पहले कभी नहीं आया। इस करके किसान बेचारा क्या कर सकता है? किसान तो अब जूझ रहा है। अभी क्या कर रहा है, अब जिन खेतों में मर गई, सारे खेतों में मर गई लगभग। कोई रिश्तेदारों पे जा रहा है, कोई पौध बीज रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो सरकार ने अभी तक कोई अनाउंसमेंट नहीं आई मुख्यमंत्री की तरफ से कि हम इनको इतना मुआवजा देंगे, कि ये इनको रिलीफ देंगे या ये करेंगे। और ये कुंभकर्ण की नींद यहाँ की हरियाणा की सरकार सोई पड़ी है। और इस टाइम किसान इतना दुखी है, हद से ज़्यादा दुखी है कि मैं बयान नहीं कर सकता। दुष्यंत चौटाला का एक बयान आया, उन्होंने कहा कि 100% जहाँ पे नुकसान है उनको 15,000 पर एकड़ के हिसाब से दिया जाएगा। अब जब दिया जाएगा पता लगेगा ना। अभी तक तो गिरदावरी भी नहीं हुई। गिरदावरी करेंगे यहाँ तो पहले, और गिरदावरी जिस टाइम इन्होंने करनी है उस टाइम क्या करेंगे लोग। अब हिम्मत नहीं हारते। अब लोग कोई रिश्तेदारी में से कोई कहीं से पौध पौध ला के अपनी पौध बोलेगा और फिर उन खेतों में जीरी लगी होएगी। अगर पटवारी या कानून को या और कोई कर्मचारी मौके पे जाएगा तो वहाँ पर जीरी लगी होएगी। फिर ये लोग कहेंगे कि इसमें तो जीरी लगी हुई है तो जीरी मरी नहीं है। किस चीज़ का खराबा दें? उल्टा और कम का, एक तो हमारा नुकसान हो गया, एक हमें दोषी करार देंगे, हमें दो वो कहेंगे कि ये झूठ बोल रहे हैं। तो इसका फैसला कौन करेगा? तो इस करके सरकार को कुछ ना कुछ सोचना चाहिए। पंजाब मेरे पड़ोस में है। अभी मैं जिन गांव में घूम के आया हूँ, मैं सारे गांव में, तो वो उन गांव की तरफ से ये पता लग रहा है कि कहीं चारा बांट रहे हैं, कहीं खाना बांट रहे हैं, कहीं कुछ बांट रहे हैं, कहीं कुछ बांट रहे हैं। चाहे वो हरियाणा के गाँव चाहे पंजाब के, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ भी देख लें, ये बाहर मेरे ख्याल चारा बांट के गए, ये बाहर पड़ा चारा भी। तो इस करके हरियाणा सरकार वाले कुछ नहीं कर रहे। कर्मचारी कोई नहीं है। एक सेक्रेटरी बेचारा है, कहता मेरे को 2 दिन हो गए यहाँ, अभी तक कोई पटवारी नहीं आया, कोई कर्मचारी नहीं आया, कोई अफसर नहीं आया। किसी आदमी ने, किसी ने भी यहाँ पर कोई सर्वे नहीं किया। ये हालात क्यों हुए?
हालात न्यू है कि जो ये घग्गर का पुल था ना ये बांध था ना, इस बांध पे 10 साल हो गए सरकार ने मिट्टी का एक टोकरी तक नहीं गिरी। अगर इसको पहले देख लेते तो ये हालात बने नहीं थे, बंद नहीं टूटे था। बंद परली तरफ टूट गया, इधर पानी कम हो गया, परली तरफ ज़्यादा हो गया। नुकसान तो उनका भी बहुत हो गया, दोनों तरफ हो गया ना, नहीं तो एक तरफ नुकसान होना था। इस करके सरकार ने ना तो जितने हमारे बरसाती नाले उनकी कोई सफाई करी, ना कोई ड्रेनों की सफाई करी। आजकल ये जलकुंभी सी हो जाती है, ये पानी रोक लेती है। इस करके सरकार का इस तरफ कोई ध्यान ही नहीं है। जजपा विधायक का थप्पड़ कांड तो आपको याद ही होगा, उसके बावजूद जो ग्रामीण है उन पे मुकदमे दर्ज किए गए। आप कैसे देखते हो इस पूरे प्रकरण को? देखिए, इसके बारे में मेरे से ना पूछो तो ज़्यादा बेटर है। लेकिन बताना तो थोड़ा बहुत तो पड़ेगा जी, मैं क्योंकि इसके पब्लिक पे भी मुकदमे दर्ज हुए हैं जी। नहीं, ये मुकदमा जो किया है, चलो जो उसके साथ हुआ वो गलत किया, नहीं होना चाहिए था। गाली गलौज दे लेते और कुछ दे लेते, किसी एमएलए के ऊपर हाथ उठाना ये एक बहुत ही घातक चीज़ होती है। लेकिन उसके बाद जो इन्होंने मुकदमे दर्ज कराए हैं, ये तो उसकी अपनी सोच है, नहीं करवाने चाहिए थे। हो गया, क्योंकि जो राजनीतिक आदमी है उसके साथ कई बातें हो जाती हैं, कई दफ़ा ऐसी ऐसी बातें हो जाती हैं जो कि हमारे सपने में भी नहीं होती। लेकिन उनको अंदर करना या उनको बर्दाश्त करना, वो तो उस व्यक्ति की अपनी मर्जी है ना कि क्या करना क्या नहीं करना। मुकदमा उसने दर्ज कराया, कोई नहीं, वापस ले लेगा, क्या करेगा, कुछ नहीं। हो गया जो कुछ हो गया, गुस्से में करवा गया तो मेरे ख्याल में वो वापस ले लेगा, और क्या है ये। बीजेपी के रवि तारावालिया जिन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव भी लड़ा था, वो कह रहे हैं कि दिलूराम बाजीगर कोई काम नहीं कर रहे और उनकी वजह से ही ये बाढ़ के हालात बने। दिल्लूराम बाजीगर ने क्या करना, सरकार तो तुम्हारी है। दिल्लूराम बाजीगर ने क्या करना था? पिछली सरकार रही, उनमें कहीं ना कहीं आप संसदीय सचिव भी रहे, अरे तब भी कुछ नहीं किया। हमने 10 साल, हमारे 10 साल में कहीं कहीं कोई किसी खाल में पानी टूटा हो, कोई बंद टूटा हो, कोई नक्का टूटा हो, हुड्डा साहब की सरकार में कहीं आंदोलन किया हो, किसी कर्मचारी ने कोई हड़ताल करी हो, कहीं कोई भूख हड़ताल पे बैठा हो, बता दो। इनके तो सारी डिस्ट्रिक्टों में क्या जो सब डिवीज़न हेडक्वार्टर है उन पे बैठे हुए हैं। अब उसको तो बेचारा, उसको पता नहीं बोलने चालने का, रवि को क्या पता है कि दिल्लूराम ने कुछ, जितना मैंने काम किया इतना किसी ने किया ही नहीं। आज मेरे को 15 दिन हो गए, मैं हर डेरे में जा रहा हूँ, हर गाँव में जा रहा हूँ, कहीं ट्रैक्टर पे जा रहा हूँ, कहीं मोटरसाइकिल पे जा रहा हूँ, कहीं कहीं रवि तारावाली कहीं दिखा है, कहीं है वो। इस करके ऐसे आदमी का नाम ही लेना है मेरे लिए तो ठीक नहीं है, क्योंकि वो मेरे लेवल का आदमी नहीं, मैं इस करके उनका नाम लेना नहीं चाहता। समझाई ना? जी बिल्कुल। हाँ। इसके साथ साथ जैसे जल भराव है, बहुत ज़्यादा बुरे हालात हैं, कहीं ना कहीं उभरने में भी टाइम लगेगा। और पंजाब की साइड से चारे की भी सुविधाएं दी जा रही है, जैसे पशु भी बहुत ज़्यादा चारा खाना जो कुछ उनसे मिलता है, जो पंजाब में बांट रहे हैं वही हरियाणा में भी दे रहे हैं। वो ये नहीं देखते कि ये हरियाणा का गाँव है या हरियाणा का डेरा है, वो जो कुछ उनके जो भी आगे उनके आ जाता है उसको वो सारा कुछ दे ही जा रहे हैं। लेकिन मैं तो फराक दिली उनकी है भगवंत मान को। अब ये कह रहा है मुख्यमंत्री हमारे वाला कि भगवंत मान मेरे ऊपर कोई ये करता है कि मैं पानी नहीं छोड़ दिया, ये कर दिया। पानी तो देखो अपने आप ही आया, कोई रोकने वाली चीज़ कहीं नहीं रुकता, ऊपर से आया है। अब भी लोगों को डर है कि कहीं पानी और ज़्यादा ना आ जाए पीछे से, क्योंकि वो जो वो उसके नग्गल डैम के वो बंद है, उसमें पता लगा है कि कभी उसके दरवाजे खुल जाएं तो पानी और भी ज़्यादा आ सकता है। जी जी। लेकिन ऐसा नहीं करेंगे, वो उधर कहीं और है। जी जी। लेकिन जो पंजाब करे उतना तो करो, जो पंजाब कर रही है कम से कम उसको तो करने दो, उसको तो ना रो। ये तो करने वो एक जो कर रहा है उसको भी रोक रहे हैं, भाई तुम हरियाणा में मत आओ, हरियाणा के लिए लोगों को रिलीफ मत दो। अरे भले मानसो, कुछ तो शर्म करो, जो किसी को दे रहा है उसको तो ना रोको, उसको देने दो। हैं जी। कांग्रेस में भी गोला चीका में सरगर्मियां तेज हो रही हैं। एक साइड से रणदीप सिंह सुरजेवाला भी लगातार यहाँ पे पीछे देखा ज्वाइनिंग भी करवा रहे हैं, और दीपेंद्र हुड्डा भी यहाँ पे प्रोग्राम कर रहे हैं। देखो, दीपेंद्र हुड्डा तो कई दफ़ा आ लिया और कई दफ़ा आएगा भी। रणदीप सिंह है, रणदीप जो है कांग्रेस का आदमी है, कांग्रेस का है, नेता है। वो एक दिन आया था 2 घंटे के लिए, उसने एक थोड़ा सा टाइम तो लालपुर और वो हेमू माजरा सड़क पे खड़ा होके, और दूसरा उसने
डंडोता बोपर पे नहर के वो उस सड़क पे खड़े हो गए, तो वहाँ बयान दे के चला। उसके बाद वो आया नहीं ना वो, क्योंकि वो तो आना था इतना, तो चलो उसका मेरे कैथल के रहने वाला है, उसका भी हक बनता है यहाँ आना, नेता है वो। तो हर एक नेता का फर्ज बनता है, कोई भी कांग्रेसी आएगा लोगों के दुख सुख में शामिल तो होना ही है, इसमें क्या बुरी बात है, कोई बुरी बात नहीं है। मिशन 2024 क्या कुछ तैयारियां हैं आप लोगों की? हमारी बहुत तैयारी है, कुछ नहीं मिलता है इनको 24 में। लोग इतने दुखी हैं, लोग तो एक जैसे एक कोई किसी के वो हो जाता है ना, क्या बोलते हैं उसको, फोड़ा हो जाता है ना, तो वो उसमें पस पड़ जाती है, वो थोड़ी सी ठोकर लेता है। अब ये भरे पड़े हैं, इनको थोड़ी सी ठोकर की ज़रूरत है, बिल्कुल उबले पड़े हैं। सरकार नाम की कुछ अभी तक इनको पता ही लेने नहीं आया, कोई कर्मचारी नहीं है, पूछने नहीं आया इनको भी तुम मरे हो जी रहे हो, क्या क्या करना है क्या नहीं करना। मैं इस टाइम 50 गाँव में जा आया, क्यों मेरे को आज 15 दिन हो गए, तो मैं कहीं जा पानी आ जाए ज़्यादा, मैं पजामा कंधे पे रख लेता हूँ और पानी में चल पड़ता हूँ। मेरे को क्या, मैं तो किसान हूँ, मेरे को क्या फ़र्क पड़ता है। तो मैं ये रास्ते मेरे सारे देखे हुए हैं, इनको तो पता ही नहीं कौन से रास्ते जाना है कौन से रास्ते नहीं जाना। इस करके लोगों के साथ सिमथी के अंदर शामिल होना, दुख के अंदर शामिल होना, ये एक बहुत बड़ी बात है, कोई छोटी चीज़ नहीं है। और राजनीति आदमी को तो हमेशा ही पद पे रहना चाहिए, जब भी कोई किसी को कोई तकलीफ हो उसमें आगे सबसे आगे शामिल होना चाहिए। कांग्रेस के टिकटार्थी अब की बार काफ़ी हो रहे हैं जी गोला चिका में। चलो वो तो टिकटार्थी तो दुनिया होती है, सबका अधिकार भी है, करने चाहिए। बाकी ये तो पार्टी की मर्जी है, जिसको टिकट दे देगी उसके साथ लग जाएंगे। हम नहीं, मेरे को नहीं देगी तो कोई ज़रूरी नहीं है, नहीं देगी तो कोई बात नहीं। मैं तो लोगों की सेवा, मेरे को टिकट दे या ना दे, मैं तो एक भगत हूँ, पार्टी का सिपाही हूँ, और मेरा कैप्टन जो है वो हुड्डा साहब है। मैं हुड्डा साहब का भगत हूँ, हुड्डा साहब के साथ में लगा हुआ हूँ और उनके साथ ही रहूँगा। टिकट मिले ना मिले फिर भी उनके साथ ही रहूँगा। ये लोग सभी जानते हैं भी कि किसके साथ ये लगा। मैं धोखा देने वाला आदमी नहीं हूँ, हमेशा मैं काम करने वाला आदमी हूँ। मैं हारने के बावजूद भी इनको पूछ लो, इनके दुख में सुख में गमी में खुशी में इसी तरह आ रहा हूँ, इसी तरह जा रहा हूँ। और अब भी 50 गाँव में मैं घूम गया हूँ, तो ये मेरे अंदर एक जो तड़प होती है ना, मैं किसी का दुख नहीं सहन कर सकता, मेरे अंदर ही है। इस करके कई लोगों की सोच होती है, अब कहीं के नहीं है। यहाँ अभी तक मेरे को कोई नेता नहीं मिला घूमता हुआ बीजेपी का, एक भी कहीं किसी गांव में मिला हो। 50 दिन हो गए, एक भी नहीं मिला मेरे को किसी। 50 गांव में मेरे को 12-15 दिन हो गए घूमते हुए। जी, इस दुख की घड़ी में आप गोला चिका वासियों को क्या कुछ आप अपील करना चाहते हैं? मैं यही अपील करना चाहता हूँ, अपनी हिम्मत ना हारें, और सरकार की तरफ से हमें कोई भरोसा नहीं है। हम डिमांड करते हैं आपके माध्यम से, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये डिमांड करता हूँ माननीय खट्टर साहब से कि इन लोगों को रिलीफ दी जाए। कम से कम भी 20 से लेके 25,000 रुपये पर एकड़ के हिसाब से खर्चा होया है, और 30,000 रुपये इनको मुआवजा दिया था, ताकि ये दोबारा उसमें हिम्मत करके अपनी जीरी लगा सकें और ये अपने दुख से बाहर निकल सके। ये तो सरकार का फर्ज है, ये मुआवजा तो उन्होंने देना है, कि हम तो कुछ कर नहीं सकते। इस करके मेरी अपील है खट्टर साहब से कि इन लोगों के दुख दर्द को देखते हुए इनको 25,000 से लेके 30,000 रुपये पर एकड़, क्योंकि खर्चा कर दिया, लवाई होगी, दवाई होगी, खाद पूरी पड़गी, सारा कुछ हो गया, मौके पे सारा कुछ कर लिया लोगों ने, और ये बाद में आके ये आफत आई है। आफत आ गई, लेकिन आफत आपको फेस करें। अपने जितने कर्मचारी उनको कहें तो भी जाओ खेतों में लोगों के साथ जाके बात सोचते सुनो ना। अभी यहाँ पर उन्होंने आना था मेडिकल वालों ने, लेकिन यहाँ पर बैठी हैं कुर्सियाँ, वो चादर बिछी हुई देखी है आपने, अभी तक नहीं आए, पता नहीं आए कि ना आए, उनका ये भी नहीं पता। जी, एक सवाल और कर लेता हूँ। पूर्व विधायक है कुलवंत बाजीगर, उनके बारे में कुछ कहना चाहोगे आप? ये आदमी मेरे लेवल के नहीं है। जो मेरे लेवल का आदमी नहीं है, मैं उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। ठीक है। तो भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आप लोग दिलूराम बाजीगर जी की बात सुन रहे थे, इस पर अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।